शाहजहां कसवाला के तरफ उधर से निकला चाहिए साफ है ये यहाँ में अपना एमडी शाहजहां साफ करके लिखिए। भाई 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 दूसरा उधर से थोड़ा नीचे बना से साफ। छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको ऐसा लिखे तो राइटिंग को ऐसे में ना आप समझ में आया क्या बच्चों? सही है। क्लास कौन सा क्लास पढ़ा है? 8 नंबर लिखो और लेवल लिखो मेरे 100 मिटा दीजिए ये वीडियो वॉन्ट प्लान क्या शॉर्ट रिकॉर्ड दीजिए। आप इधर बैठो शैडो शैडो मास रिकॉर्ड दीजिए रिकॉर्ड क्लास में यूनिट प्लान है क्या लेसन यस यूनिट प्लान लेसन है ये क्लास में कंप्लीट है नहीं ऐसा तो यूनिट प्लान के बारे में देखा ही नहीं सर सोशल को उर्दू बना यूनिट प्लान चांसर को लेकर हमारा में जो सिलेबस चल रहा है वो चलेगी याद रखें। बिहार के बारे में नहीं बोला सर। ये हमको हमारा ओनली आंध्रा का टॉपिक। सबसे पहले मैं मोहम्मद शाहजहां, पिता का नाम मोहम्मद शाहजहां, माँ का नाम मजीदा बेगम, ग्राम अंदरपुर, सोनाराम जिला पूर्णिया, राज्य बिहार का निवासी हूँ और मैं अजहरुद्दीन कॉलेज से BEd 4th सेमेस्टर का PP क्लास में आज मौजूद हूँ। सबसे पहले आप लोगों को सलाम आदाब। आज जो हमारा प्लान है यूनिट प्लान है ना, तो यूनिट प्लान
जिसका हिंदी होता है इकाई योजना। कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें एक्टिव का होना अति अनिवार्य होता है, शामिल होना अति अनिवार्य होता है ना। इसी तरह जब हम तालीम हासिल करते हैं तो इसमें हमको तजुर्बात की एकता होना इत्यादि जरूरी है ना। जब हमको तजुर्बात होना तालीम की होने लगेगी तो हमारे अंदर अपने आप में टैलेंट की और जानकारी, नई नई तकनीक की सीखने का मौजू और मौका मिलेंगे, है ना। ये मौजू और मौका कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे? हमको यहाँ से मिलेंगे, है ना। कहाँ से मिलेंगे? यूनिट प्लान से। जब हम यूनिट प्लान के बारे में अच्छी तरह जानकारी हासिल करेंगे तब हमको यह जानकारी प्राप्त होगी यूनिट प्लान क्या होता है। अभी हम लोग को हिंदी बताया गया है यूनिट प्लान के बारे में। हिंदी में इसको बोलता है इकाई योजना, है ना। कोई भी काम करने से पहले उसका योजना बनाया जाता है, उसका स्कीम चलाया जाता है। उसमें मेरी मकसद छुपी रहती है, उसमें मेरा दिल की जो आवाज़ होती है उस मकसद में छुपा रहता है। दिल की गहराइयों से ये आवाज़ कहती है कि मुझे इस काम को करना है। जब हम यूनिट प्लान के साथ कोई काम करते हैं तो हमें कामयाबी मिल सकती है, अन्यथा कामयाबी नहीं मिल सकती है। जैसे तालीम हासिल करते हैं तो हमारा एक यूनिट प्लान के तहत एक प्रोग्राम मेंशन होता है। जब हम फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं तो उस समय फर्स्ट क्लास की जो सिलेबस होता है उससे हमको पढ़ाया जाता है। उसके बाद जब सेकेंड में जाते हैं तो सेकेंड क्लास का सिलेबस रहता है। तो फिर इसी तरह जब हम मैट्रिक, इंटर, बीए करते हैं तो सबका सिलेबस आहिस्ते आहिस्ते क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। जब चेंज हो जाता है तो हमको वहाँ वस्तु स्थिति की जानकारी मिलती है। वस्तु स्थिति का मतलब ये होता है कि फलस्वरूप यानी जिस चीज़ों के बारे में हमने किताबों में पढ़ा उसकी जानकारी मूलभूत हमें प्राप्त होना चाहिए, है ना। तो ये सब कार्य हम किसके तहत करते हैं? यूनिट प्लान के तहत करते हैं, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? यूनिट प्लान को उर्दू में तजुर्बात कहते हैं। यूनिट प्लान किसे कहते हैं उसको? यूनिट प्लान क्या है वो इंग्लिश वर्ड है यूनिट प्लान। जी सर। उसमें क्या बोलते हैं आपका आप ही बोलोगे? जी सर। तजुर्बा कैसे बोलोगे? उर्दू में यूनिट प्लान को सर एक्सपेरिमेंटल तजुर्बा बोल सकते हैं। यूनिट प्लान को अगर है तो बोलो, नहीं तो यूनिट प्लान बोलो बस। ठीक है सर। तजुर्बा कैसे बोलते हैं? आप बोलेंगे सर, बता सकता हूँ। चलो बच्चों, आप लोग बच्चे नहीं हो, बुरा नहीं बनता हो, क्योंकि आप मेरे सभी शागिर्द हो, साथी हो। थोड़ा शैली के अधीन हम आप लोगों को बच्चों बोल दिया, इसके लिए मैं क्षमा नहीं, कोई खास नहीं लीजिएगा, है ना। तो आज हम पढ़ाने आए हैं यूनिट प्लान। क्या पढ़ना है? तो बोलिए आवाज से, आप क्या पढ़ना है? यूनिट प्लान पढ़ाने आए हैं ना। आज हम लोग यूनिट प्लान के बारे में पढ़ेंगे और इसका जानकारी हासिल करेंगे। यूनिट को मजमून मवाद का एक ब्लॉक जज के तौर पर देख सकते हैं। किसके तौर पर देख सकते हैं? जज, यानी एक जखीरा के तौर पर देख सकते हैं, है ना। तदरीसी मंसूबा में मंसूबा जात बनाए जाते हैं, जिसमें एक यूनिट मंसूबा बंदी और दूसरी सबक मंसूबा बंदी है। यूनिट से मुराद इल्मी तजुर्बात मुअज्जिम कारी इकाई शकल है ना। मुअज्जिम का मतलब क्या होता है? एक जगह जमा कर देना, है ना। मुअज्जिम का क्या मतलब है? मुअज्जिम का मतलब क्या हुआ? मुअज्जिम का मतलब एकत्रित करना, संग्रह करना। जैसे कि एक मुअज्जिम जैसे कोई आज़ान पुकारता है उसको भी कहा जाता है। वो मुअज्जिम, देखिए वो हम बोले मुअज्जिम, ठीक है, ये वर्ड है। मुअज्जिम नहीं बोले, मुअज्जिम का मतलब होता है जो मस्जिद में अज़ान होता है या आवाज़ लगाता है, उसको मुअज्जिम कहते हैं। लेकिन यहाँ मुअज्जिम का जिक्र है ना। मुअज्जिम नहीं, मुअज्जिम। यानी अपने इल्मी तजुर्बात जो आपस में जुड़े हो उनकी नवैयत एक जैसी हो और उनकी तदरीसी
एक साथ की जा सके। प्रेस्बिटन के कौल के मुताबिक यूनिट मकान का मजमून मवाद का इतना बड़ा ब्लॉक होता है जो सीखने वाले काबिल फहम होता है ना, काबिल अंदाज हासिल करता है। ठीक है, यूनिट प्लान की नुकसानात और क्या उसकी फवायद क्या है? जी सर। अगर हम यूनिट प्लान करते हैं तो क्या हमारे लिए क्या फायदे हैं, हमारे तलबा के लिए क्या? देखिए, सेमकोड के मुताबिक जो बताया है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सेमकोड के मुताबिक यूनिट एहतियात से मुंतखब किए होते हैं, यानी उसकी खुलासा की होती है। भाई उसको थोड़ी पहले खुलासे सवाल- भाई है ना। आप लोग सवाल करते हैं, अच्छी बात है, सवाल करना चाहिए। जब तक खुला- क्लास में सवाल नहीं अरे होगी सर है ना, कोई चीज का भी जानकारी पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। हो सकता है बाद में हमारे अंदर जानकारी नहीं हो, आपसे वो जानकारी हमें प्राप्त हो सकता है। देखिए, तालीम की मैदान बहुत बड़ी होती है, इसका कोई समय सीमा और उम्र नहीं होता है। इसलिए अभी हम लोग विजिटेशन पीरियड पे हैं। आप सवाल करते हैं, मेरे पास अगर उसकी जानकारी फलस्वरूप होगा तो मैं आपको दे सकता हूँ, वरना आपसे मैं जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है सर। तो जैसे कि आप अभी बहुत अच्छा सवाल किया मेरे पास, तो सेमकोड के अधीन सेमकोड जो जवाब दिया है मैं आपको उसमें ले चलता हूँ। सेमकोड के मुताबिक मुआद खाका होता है जो कार्रवाई की ज़रूरत और ज़रूरियात और दिलचस्पियों की बाइस एक अलग हैसियत रखता है। इसमें क्या क्या शाहजहां क्या? सर क्या? इनका खुलासे में आइए, उनको आप बंद कीजिए। बंद नहीं, मैं खुलासा कर रहा हूँ, नहीं। इसको बंद कर दिया। अरे आप हमारे सर हैं, इस वजह से आप खुलासे में आइए ना भाई। मैं खुलासा ही कर रहा हूँ। हाँ उसको बंद ठीक है, कीजिए, खुलासा इसमें ये है। बुक्स को बंद कीजिए। बुक बंद हो गया सर। चलिए। खुलासा इसमें ये है, जैसे कि सेमकोड ने कहा कि जो भी शिक्षक, गुरु या जो भी मौलिम जब वो बोर्ड की तरफ पढ़ाएंगे तो उसका नज़र बच्चों की तरफ होना चाहिए। बच्चों की हर बात को उसको समझना चाहिए। बच्चा की ध्यान किधर आकर्षित है, बच्चा किधर देख रहे हैं, उसकी जेब में कौन सी बात आ रही है नहीं आ रही है, उसके दिलों में कौन सी बात अट रही है नहीं अट रही है, उसको देखते हुए मौलवी को बात करना चाहिए। तो मैं इस टॉपिक से आप लोगों को कुछ बताया। अगर समझ में ना आया हो तो फिर से सवाल कर सकते हैं आप। नहीं जैसे कि यूनिट प्लान किसे कहते हैं, हमको थोड़ा जैसे कि आपको हम सबसे पहले साफ साफ अल्फाजों में बता चुका था कि यूनिट प्लान हिंदी में इकाई योजना होता है। कोई काम करने से पहले उसका प्लान किया जाता है, स्कीम बनाया जाता है, योजना बनाया जाता है, तभी कोई काम को किया जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जो हम लोग बीएड कर रहे हैं, तो हम लोग का बीएड करने का कोई ना कुछ मकसद होगा ना। बीएड क्यों कर रहे हैं, मेरी सवाल आपसे, बीएड हम क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए बीएड, आप बताइए। नहीं जैसे मान हाँ सही है, नहीं आप बीएड जवाब इसलिए दीजिए। कर रहे हैं कि भाई अगर कोई वैकेंसी वगैरह आया तो उसमें कहीं सरकार की कोई ऐसा योजना है जिसमें हमारी सिलेक्ट हो जाए, अच्छा स्विच ठीक करने है, के चाह रहे हैं। आप बीएड कर रहे हैं, बीएड के अलावा आपका एडीसीए ये कंप्यूटर कोर्स है, एडीसीए ये कंप्यूटर कोर्स है, उसके बाद बीसीए है, उसके बाद आपका टेली है, उसके बाद और भी तो बीकॉम है, बीएससी है। तो ये सब कोर्स करके क्या हम सरकार की जॉब में नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते नहीं जा सकते, लेकिन बीएड हम क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, व्हाट इज रीजन फॉर बीएड? बस हमारी बीएड करने मकसद का क्या कारण है, हमारा क्या मकसद है? वो देखिए, थोड़ा मैं- तालीम से जुड़ी हुई है। कर रहे हैं कि हमें डिग्री प्राप्त होगी और ये डिग्री से हम आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। जैसे ट्रेनिंग अभी मांग रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब, आपकी जवाब मुझे पसंद पड़ा। देखिए आप ये कह रहे हैं कि बीएड में इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए, लेकिन असल बात ये नहीं है। बीएड करना मेन मकसद ये होता है कि मुझे शिक्षक बनना है, मुझे टीचर बनना है, इसका प्रोफेशनल अलग हो गया। बीएड करने का मतलब ये ऑलरेडी आप एक शिक्षक हो गए, आप पढ़ाने वाले हो गए, है ना। तो उसी के अधीन यूनिट प्लान कहता है कि कोई काम करने से पहले